बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल माय हिंदी टीचर में। बच्चों, ये संस्कृत का मॉडल क्वेश्चन पेपर है जो वार्षिक परीक्षा के लिए भी बनाया गया है। तो चलिए देखते हैं। समय 60 मिनट है, पूर्णांक 50 है। आदर्श प्रश्न पत्रम संस्कृतम, बहुविकल्पीय जो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं उन प्रश्नों को देखते हैं। पहले सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं। अस्मिन पंच प्रश्न पत्रे 50 प्रश्न हैं इस प्रश्न पत्र में। सर्वे प्रश्न अनिवार्य, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्नार्थ एक अंको निर्धारित, प्रत्येक प्रश्न के लिए एक अंक निर्धारित है और लिखा है प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चयन कीजिए। अगला है कि अनुचितो गलत उत्तर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। ये देखिए, अपठित गद्यांश दिया हुआ है। अपठित अवबोधनम निर्देश है। अधोलिखितम अपठित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। कह रहा है कि अपठित गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर को चुन करके सही उत्तर को लिखे। संस्कृतम भारतस्य गौरवमयी भाषा अस्ति, इयं मानवमात्रस्य कल्याणं करोति, विश्वबन्धुत्वं च प्रसारयति, अस्याः साहित्यं विशालं वर्तते। संस्कृतमधीत्य जनाः गौरवमनुभवन्ति। संस्कृतदिवसः रक्षाबन्धन दिवसे मानितो भवति। संस्कृतभाषायाः अध्ययनेन सर्वैः भारतस्य संस्कृतिः रक्षणीया। अब प्रश्न है बच्चों की, संस्कृत दिवस कदा मानितो भवति, कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए, संस्कृत दिवस रक्षाबंधन दिवसे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे खोजेंगे कि वो रक्षाबंधन वाला शब्द यहाँ पे है। संस्कृत दिवसे कदा मानितो भवति, तो देखिए क है स्वतंत्रता दिवसे, ख है रक्षाबंधन, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ख, जो आपको इसमें से पैराग्राफ से मिल गया। अगला प्रश्न है कि संस्कृत साहित्यम के दिशम वर्तते। अब देखिए, एक क है अयम, बी है मधुरम, ग है विशालम और ख है इदम। तो देखिए यहाँ पे हमको देखना होगा कि चारों ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, कहाँ पे लिखा हुआ है कि संस्कृत साहित्य कैसा है, कि उसकी वर्तनी कैसी है, वो कैसा है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए संस्कृत, यहाँ लिखा है संस्कृत साहित्यम, फिर देखिए लिखा है विशालम वर्तते, लिखा है विशालम वर्तते। तो आप देखिए यहाँ पे हमको उत्तर खोजना है संस्कृत साहित्यम की दिशम वर्तते, तो उत्तर हो जाएगा विशालम। आपको उत्तर को खोज के निशान लगा लेना है, सब इसी में है। अस्माभि कारक्षणीया, तो देखिए इसमें क्या उत्तर होगा, अस्माभि क्या कारक्षणीया। यहाँ पे हम लोग खोजेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है अध्ययने सर्वे भारत से संस्कृति रक्षणीया। तो हम लोग यहाँ पे संस्कृति को देखते हैं। यहाँ ऑप्शन में भी आपको खोजना होगा। यहाँ देखिए अस्माभि कारक्षणीया, क है मति, ख है गति, ग है कति और घ है संस्कृति, तो घ उत्तर सही है। प्रश्न नंबर 4 है संस्कृतम अधीत्य जनाः किम अनुभवन्ति। देखिए यहाँ पर एक क है गौरवम, ख है महापुरुषम, ग है बालकम और घ है धनम। तो फिर हम देखते हैं अधीत्यम जनाम, यहाँ पे प्रश्न का उत्तर दिखेगा हमको। देखिए यहाँ पे संस्कृतम अधीत्य जनाः गौरवानुभवन्ति, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जना। अब खोजते हैं इसमें, जनाः क्या, गौरवम, गौरवम पढ़ा था हमने, गौरव, देखिए यहाँ पे गौरव लिखा हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृत अधीत्य जनाः किम अनुभवन्ति, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क। बच्चों, ये आपको लग रहा होगा कि मैं समय थोड़ा खींच रही हूँ, पर मेरा ये मानना है कि बच्चों को याद करने, सिर्फ रट लेने से कोई फायदा नहीं होने वाला है।
जब तक कि वो किसी चीज़ के मूल में नहीं जाएंगे उनको ये नहीं पता चलेगा कि ये पैराग्राफ तो दिया हुआ है लेकिन मेरे क्वेश्चन का आंसर निकलेगा कैसे। यहाँ पे लिख दिया गया, हमने टिक मार दिया, आपने उतार लिया, याद कर लिया, उससे कोई खास फायदा नहीं होगा। आपको सब सारे आंसर इसी में से देने हैं, तो आपको थोड़ा सा बस मेहनत करना है और इसमें सब कुछ लिखा हुआ है। देखिए आप देख लीजिए, जितने हाईलाइटेड हैं वो सारे क्वेश्चन के आंसर हैं। अगला प्रश्न है, यम इत्यस्मिन् पदे कः मूल सर्वनाम। इसमें जो मूल सर्वनाम क्या है, तो यहाँ पे अस्मद है, युष्मद है, इदम है और सर्वम है। तो ये क्या हो जाएगा, इदम। इदम जो है वो सर्वनाम शब्द है। देखिए यहाँ पे इदम, चलिए यहाँ पे नहीं दिखा, लेकिन इदम इसमें सर्वनाम शब्द है। अब फिर से अगला निर्देश है, अधोलिखितम पद गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराण विकल्पेभ्य चित्वा लिखत। इसमें से विकल्प चुन के प्रश्नों का उत्तर लिखना है। भारतीय पुनर्जागरणस्य अग्रदूतेषु स्वामी विवेकानंदः श्रेष्ठतम। युग पुरुषस्य स्वामी विवेकानंदस्य जन्म 12 जनवरी 1863 तमे ख्रीष्टाब्दे कलकत्ता नगरे अभवत्। बाल्यकाले तस्य नाम नरेंद्रनाथ आसीत्। क्या नाम था उनका बाल्यकाल में, नरेंद्रनाथ। और आसीत् सः बालकात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्। 25 वर्षस्य वयसि रामकृष्ण परमहंसेन सह तस्य मेलनम् अभवत्। सः रामकृष्ण परमहंसम् अपृच्छत्, किं भवान् ईश्वरम् अपश्यत्? परमहंसः अवदत्, अहं यथा त्वां पश्यामि तथैव ईश्वरम् अपि पश्यामि। ततः परमहंसः विवेकानन्दं स्पृष्टवान्। तस्य स्पर्शेन विवेकानन्दः अलौकिकम् आनन्दं प्राप्नोत्। सः परमहंसस्य शिष्यः अभवत्। परमहंस के शिष्य हो गए। चलिए प्रश्न देखते हैं। विवेकानंद से बाल का नाम की है, तो यहाँ देखिए महेंद्रनाथ लिखा है, सुरेंद्रनाथ, नरेंद्रनाथ और लोकनाथ। अभी हमने यहाँ पर नरेंद्रनाथ को हाईलाइट किया था। देखिए ये नरेंद्रनाथ जो है ये इसका सही उत्तर हो गया। बालक थे विवेकानंद, उनका नाम था नरेंद्रनाथ। अगला है प्रश्न नंबर 7, विवेकानंद से जन्म कुत्र अभवत्। तो यहाँ पे देख लेते हैं विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था। जन्मस्य 12 जनवरी कलकत्ता नगरी अभवत्। देखिए यहाँ पे कलकत्ता नगर लिखा हुआ है, कलकत्ता नगरे अभवत्। तो अब यहाँ पे हम खोजेंगे, यहाँ देखिए पहला ही उत्तर है कलकत्ता नगरे अभवत्। ये हो गया इसका सही उत्तर 7वां का, कलकत्ता नगरी। 8वां प्रश्न है, विवेकानंद से जन्म कदा अभवत्। तो देखिए ये भी हाईलाइटेड हो गया है, 1863 ईस्वी में। और कब हुआ है, 21 तारीख को, 12 जनवरी। तो चलिए देखते हैं, 12 जनवरी 1863 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि विवेकानंद से केन सह मेलयन अभवत्। किसके साथ मिले, रामकृष्ण परमहंस के साथ। फिर है प्रश्न नंबर 10, बाल्यकालात् एव अत्यंत मेधावी आसीत्, अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। क है बाल्यकालात्, ख है एव, ग है अत्यंत मेधावी, घ है आसीत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एव। एव जो है वह अव्यय पद है। अगला है श्लोक है, अलसस्य कुतो विद्या, अविदस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतः सुखम। आलसी के पास विद्या कहाँ, और जिसके पास विद्या नहीं उसके पास धन नहीं। और अधनस्य कुतो मित्रम, और जिसके पास धन नहीं उसके पास मित्र कहाँ। अमित्रस्य कुतः सुखम, और जो मित्र विहीन है उसके पास सुख कहाँ। चलिए अब देखते हैं प्रश्न, कस्य सुखम नास्ति। क है कस्य सुखम नास्ति, अमित्रस्य कुतम। देखिए यहाँ पे अमित्रस्य लिखा हुआ है, तो 11वां का प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अमित्रस्य। यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ
फिर है कस्य विद्या नास्ति, किसके पास विद्या नहीं, अलसस्य कुतो विद्या, तो अब अलसस्य हो जाएगा इसका सही उत्तर, आलसी के पास विद्या कहाँ। फिर है कस्य धनम नास्ति, किसके पास धन नहीं है, अविद्यस्य कुतो धनम, अविद्यस्य कुतो धनम। अब देखते हैं यहाँ पर अविद्यस्य कुतो धनम। अगला है 14 नंबर, मित्रस्य इत्यस्य पदस्य विपर्य पदम किम, तो प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर है अमित्रस्य। देखिए मित्रस्य का जो है विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अमित्रस्य, जिसके पास कोई मित्रस्य माने मित्र वाला, और बिना अमित्रस्य का बिना मित्र का। अधनस्य इत्यस्मिन् पदे कह विभक्ति प्रयुक्ता, जो अधनस्य शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो बच्चों यहाँ पे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। लिखितम नाट्यांश पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। अब प्रश्न का है, ये पाठ से लिया गया है, नाटक का अंश है, पढ़ते हैं पन्ना। हे प्रभु चिंतां प्रकटयति कोऽपि उपायं न दृश्यते मम पुत्रा स्मृत्या विवाह कथं भविष्यति। राम वृक्ष चिंतां मा कुरु मम संज्ञाने एक सुयोग्य वरः अस्ति, सः झारखंडे सर्वकारे प्रखंड विकास पदाधिकारी पदे कार्यरतः अस्ति, तस्य नाम आदर्शः अस्ति। पन्ना आश्चर्यणीय चर्येण किं सः मम पुत्र्या सह विवाहं करिष्यति। रामवृक्ष आम् अहं जानामि, सः व्यवहारकुशलः आधुनिकविचारयुक्तः च अस्ति, यथा नाम तथा कर्म। उभौ लोहरदगा जिलांतर्गते देखिए इसको अंडरलाइन कर लेते हैं, मराडी ग्रामे आदर्शस्य पितुः धनेश्वरस्य पार्श्वे गच्छता। अब देखिए राम वृक्ष नमस्कार महोदय, धनेश्वर नमस्कार अन्तः आगच्छताम्। राम वृक्ष इवं मम भगिनी एषा मध्यविद्यालये आदेशपालपदे सेवारता अस्ति, अस्या पुत्री स्मृति गतवर्षे प्रथमश्रेण्यां स्नातकोत्तीर्णा जाता। अहमिच्छामि यत् भवत्पुत्रेण आदर्शेण सह तस्याः विवाहः भवेत्। प्रश्न नंबर 16 इसी से है। स्मृत्या मातु नाम किम, जो स्मृत्या उसका माता का क्या नाम है, पन्ना। अगला है देखिए पन्ना है। फिर है प्रश्न नंबर 17, प्रखंड विकास पदाधिकारी पदे कह आसीत, कौन प्रखंड विकास पदाधिकारी के पद पर है, तो इसका सही उत्तर है आदर्श। आदर्श अभी हमने नाटक में पढ़ा, आदर्श है। प्रश्न नंबर 18, पन्ना कुत्र सेवारत आसीत, पन्ना कहाँ कार्य करता है, तो इसका सही उत्तर है मध्य विद्यालय। देखिए यहाँ पर अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था मध्य विद्यालय। अगला प्रश्न है धनेश्वर कुत्र निवसति, तो ये देखिए अभी हमने इसको यहाँ पे अंडरलाइन किया था, मरांडीह ग्रामे, मरांडी ग्रामे को हमने अंडरलाइन किया है। यहाँ पे आपका आ गया धनेश्वर कुत्र निवसति, तो धनेश्वर मरांडीह ग्रामे निवसति। अगला है 20वां प्रश्न, मध्य विद्यालय इत्यस्मिन् पदे कह विभक्ति, मध्य विद्यालय कौन सी विभक्ति है, तो ये सप्तमी विभक्ति है बच्चों। प्रदत्त विकल्पेभ्यः समुचितम उत्तरम चित्वा लिखत। अब देखिए इसको प्रश्न को पढ़ के उत्तर लिखते हैं। शांति तुल्यम किम नास्ति, शांति तुल्यम तपः नास्ति। प्रश्न नंबर 22, का सर्वदा गतिशीला अस्ति, कौन सी चीज जो है हमेशा गतिशील रहती है, तो नदी। इसका सही उत्तर है नदी। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें नदी है।
अब प्रश्न नंबर 23, नरः किम हित्वा प्रियो भवति। तो इसका सही उत्तर है मानम है, क्रोधम है, कामम, लोभम। तो ये मानम। मनुष्य को क्या अत्यधिक प्रिय होता है? मान सम्मान। हस्ते कति अंगुल्यम संति। तो ये देखिए पंच अंगुल्यम, अंगुल्यम। हस्ते कति अंगुल्यम संति, हाथ में कितनी अंगुलियां हैं। देखिए अंगुल्यम, अंगुलियां माने अंगुलियां, उंगलियां। तो पंच, पंच माने 5 उंगलियां। अब 25 नंबर प्रश्न है, अनुद्वेकरम डैश सत्यम प्रियहितम च यत् स्वाध्यायाभ्यसनम चैव वांग्य तप। तो इसमें सही 4 ऑप्शन देखते हैं क्या है। उच्यते, रिक्त स्थान पूरयत, वाक्यम, अहम, तव, त्वम। तो फिर से देखते हैं, अनुद्वेगकरम वाक्यम सत्यम प्रियहितम यत। तो यहाँ पर हो जाएगा वाक्यम। प्रश्न नंबर 26, पाणी पद से पर्याय पदम किम। तो पाणी का मतलब होता है बच्चों हाथ। तो यहाँ पे देखते हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा हस्त। हस्त माने भी हाथ होता है, पाणी मतलब भी हाथ। प्राचीन काले पश्चिम, क्वेश्चन नंबर 27 है, प्राचीन काले कासाम स्थिति उत्तमा आसीत। प्राचीन काल में कासाम स्थिति उत्तमा आसीत। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 27 का 4 ऑप्शन दिया हुआ है। क है पशु नाम, ख है नारी नाम, ग है शिशु नाम और घ है दानवा नाम। तो इसका सही उत्तर है नारी नाम उत्तमा आसीत। प्रश्न नंबर 28 है, दोलन क्रमे ते पुष्पाणि वर्षन्ति। क है कम, ख है कानी, ग है कह और घ है कया। तो ख हो जाएगा सही उत्तर कानी। फिर प्रश्न नंबर 29 है, 29 प्रश्न, सावरकरस्य जीवन चरितम पठनीयम। क है कह, ख है केन, ग है कया, घ है कस्य। तो ये हो जाएगा कस्य। सावरकरस्य जीवन चरितम पठनीयम, कस्य पठनीयम, कस्य जीवन चरितम पठनीयम। तो ये प्रश्न बनाने के लिए कस्य लगाएंगे, ऐसा अंडरलाइन जो शब्द है उसके नीचे। अगला प्रश्न नंबर 30 है, बट रूपधारी शिव अस्ति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि कह। बट रूपधारी कह अस्ति। तो शिव इसका उत्तर है, लेकिन हमको प्रश्न बनाना है अंडरलाइन सबसे, तो ग हो जाएगा उत्तर सही, कह। अब व्याकरण से देखते हैं बच्चों, पुस्तक प्लस आलय संधि भवति पुस्तकालय। ख नंबर है, सतेन्द्र, सत्येंद्र इतस्य पदस्य संधि विच्छेदात्। सत्य प्लस इंद्र, सत्य प्लस इंद्र, सतेंद्र। क नंबर सही है। अगला है 33 प्रश्न नंबर, यदि प्लस अपि संधि भवति यद्यपि। देखिए क नंबर सही है। 34 नंबर प्रश्न है, गंतुम, गंतुम प्रकृति प्रत्यय पृथक करणीय, मतलब इसको अलग करना है आपको। तो क्या हो जाएगा, गम प्लस तुमुन, गम प्लस तुमुन। ये नहीं है बच्चों, ये नहीं है, ये उत्तर सही है। ख वाला उत्तर सही, गंतुम प्रकृति प्रत्यय पृथक करणीय, गम प्लस तुमुन, क्योंकि तुमुन के नीचे हलंत लगा है और म में भी हलंत होना चाहिए और न में भी हलंत होना चाहिए। तो ये देखिए 35 नंबर प्रश्न है, प्र प्लस नम प्लस ल्यप रूपम भवति। तो क्या हो जाएगा, प्रणम्य, प्रणम्य। ये देखिए ख नंबर। अगला प्रश्न है, कहाँ चले, हाँ 35 नंबर का ख। प्रश्न नंबर 36, जल प्रदूषणम न करणीयम अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। जल प्रदूषणम न करणीयम अस्मिन् वाक्ये अव्ययपदम किम। यहाँ पर आपको अव्यय पद बताना है।
तो ये न हो जाएगा बच्चों, न का अव्यय नहीं हो सकता। प्रश्न नंबर 37 खाली स्थान है। व्याध तत्र आगतवान रिक्त स्थान उचित विकल्पम चिनुत। क है एक, क है एक, ख है एक, ग है एका, घ है एकम, तो एक हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर विसर्ग का प्रयोग होगा। 38 नंबर क्वेश्चन, गृहे डैश है फलानि सन्ति, गृहे फलानि सन्ति रिक्त स्थानोचित विकल्पम चिन्हित। तो देखिए यहाँ पे गृहे त्रीणि, त्रणी, त्रीण, त्रय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रीणी। अगला प्रश्न है 39, अनुगच्छति पदे उपसर्ग प्रथम कुरुत। अनुगच्छति पदे उपसर्ग, देखिए उपसर्ग वे शब्दांश जो किसी शब्द के पहले लगकर उनका अर्थ बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। यहाँ गच्छति शब्द मूल शब्द, इसके आगे जो है पहले जो लगा हुआ है वो क्या है, अनु, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनु, ग वाला उत्तर। अब प्रश्न नंबर 40, प्र प्लस वहति उपसर्ग योजयत। प्र में वहति जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, प्रवहति, प्रवहति, ख नंबर सही है इसका उत्तर। ये प्र उपसर्ग है, वहति, प्र प्लस वहति प्रवहति। 41 नंबर प्रश्न, भिन्न पदम चिनुत, जो अलग है उसको चुनना है। देखिए पत्रम पत्ता, पत्र माने पत्ता, फलम माने फल, पुष्पम माने फूल, ये सब कुछ पेड़ से मिलते जुलते हैं, पेड़ के हिस्से हैं, फल फूल जो हैं वो वृक्ष का सब हिस्सा है, फूल फल पत्ता। लेकिन जो ये मित्र है ये अलग है, तो यहाँ पे अलग चीज को चुनना है, तो ये मित्र इसको अलग कर दिए। क्वेश्चन नंबर 42, गंगा इत्यस्य पदस्य पर्यायवाची कः। तो गंगा का जो पर्यायवाची है इसमें क्या है, तो गंगा का पर्यायवाची होता है भागीरथी। प्रश्न नंबर 43, माता इत्यस्य पदस्य विलोमम पदम किम। माता का विलोम क्या होगा बच्चों, पिता, माता का विलोम पिता। प्रश्न नंबर 44, मम जलम प्रदूषितम कुर्वन्ति, अत्र क्रियापदम किम अस्ति। इसमें क्रियापद क्या है, कुर्वन्ति, करना, खाना, रोना, जो क्रिया है जिससे कार्य को करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कुर्वन्ति, करना। अगला है बच्चों 45 नंबर, युष्मत् शब्दस्य प्रथमा विभक्तो एक वचने रूपम भवति। क है त्वम, ख है युवाम, ग है यूयम और घ है अहम, तो त्वम, त्वम युवाम यूयम। प्रश्न नंबर 46, लता शब्द से द्वितीय विभक्तो एक वचने रूपम भवति। लता, लताम, क्या हो जाएगा, लताम। प्रश्न नंबर 46 का क उत्तर सही है। फिर है प्रश्न नंबर 47, राजन शब्द से प्रथमा विभक्तो एक वचने रूपम भवति। राजन शब्द से प्रथमा विभक्तो एक वचने रूपम भवति, तो इसका सही उत्तर एक वचन का रूप हो जाएगा राजा, राजा। प्रश्न नंबर 48 है, पठति इत्यस्मिन् पदे कः लकारः अस्ति। तो जो ये पठति है ये लट लकार का शब्द है बच्चों। प्रश्न नंबर 49, गम धातु लट लकारे मध्य पुरुषे बहुवचने रूपम भवति। गम धातु का, गम का गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, गच्छति गच्छतः गच्छत, गच्छामि गच्छावः गच्छामः, तो यहाँ पर 49 का हो जाएगा मध्यम पुरुषे गच्छत। अब है 50वां और अंतिम प्रश्न, क्रीड धातु लंग लकारे प्रथम पुरुषे बहुवचने रूपम भवति। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, अक्रीडन, अक्रीडन, सही उत्तर हो जाएगा अक्रीडन। अब बच्चों ये 50 प्रश्न आपके समाप्त हो गए। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा ताकि आपके जो प्री बोर्ड के एग्ज़ाम हैं उसकी तैयारी